हाय गाइस। तो हमारी पहली वीडियो शुरू हो रही है। तो ये जो सीरीज़ है वो प्लेसमेंट सीरीज़ है, जिसमें हम कंपनी के इनसाइट्स देखेंगे कि कौन सी कंपनी के जो कॉलेज आती है ऑन कैंपस के लिए उनके इनसाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है उनका रिक्रूटमेंट का। तो आज शुरू करते हैं पहली कंपनी से, तो जो कि है अमेरिकन एक्सप्रेस, और जिसको हम प्यार से एम एक्स बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली चीज, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, MNC, कई लोगों ने सुना हुआ होगा। दूसरी, पेमेंट कार्ड सर्विसेज में इसकी स्पेशलाइजेशन है। तो कईयों ने देखा होगा, जोमेटो हो गया, amazon हो गया, कई बार ऑफर्स में ना, जो उनके ऑफर्स के सेक्शन होते हैं, वहां पे आपने ये पेमेंट कार्ड सर्विसेज देखी होगी इनकी, अमेरिकन एक्सप्रेस वालों की अलग से ऑफर्स होते हैं। तो कईयों को ये पता होगा, कईयों को नहीं पता। तो एक फाइनेंशियल मल्टीनेशनल कंपनी है। तीसरी चीज, रेवेन्यू। रेवेन्यू से मेरा मतलब है टर्नओवर, और टर्नओवर से मेरा मतलब है इस कंपनी की वर्थ कितनी है। तो वो देखते हैं, 3608 करोड़ US डॉलर्स। बाप रे बाप, इस कंपनी की वर्थ बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं ऑफिसेस इन इंडिया के बारे में। भाई जब कोविड खत्म हो जाएगा, बाहर जाओगे, ऑफिस में काम करोगे, तो पता तो होना चाहिए ना कहाँ कहाँ ऑफिस है। प्रेफरेंस भरनी होगी तो भरोगे ना। तो पहली चीज, पहला ऑफिस गुड़गांव में, दूसरा बैंगलोर, तीसरा मुंबई, चौथा हैदराबाद। तो ये 4 ऑफिस है इंडिया में इसके। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि यार कॉलेज में जब ये कंपनी आती है, तो ये इंटर्नशिप के लिए आती है या फुल टाइम के लिए आती है, तो वो मैं बता देता हूँ। मेरे कॉलेज में ये 6 मंथ्स इंटर्न के लिए आई थी फॉर द फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो 4th ईयर में है। और 2 मंथ्स इंटर्न के लिए आई थी प्री फाइनल, यानी कि जो 3rd ईयर में है। अब 6 मंथ इंटर्नशिप से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका कॉलेज 6 मंथ्स इंटर्नशिप अलाउ कर रहा है, मतलब कि 8th सेमेस्टर में आपका कॉलेज आपको 6 महीने के लिए इंटर्नशिप किसी कंपनी में करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो आप कर सकते हैं। बाकी जो कॉलेजेस अलाउ नहीं करते, वहां पे ये कंपनी शायद ये रोल प्रोवाइड ही नहीं करती है। और 2 मंथ इंटर्न से मेरा मतलब है समर इंटर्नशिप। अब रोल्स ऑफर्ड, भाई किस किस रोल के लिए आती हैं, जो मैं इतने टाइम से तैयारी कर रहा हूँ। मैं SD की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एनालिस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। तो भाई रोल बता दो, अमेरिकन एक्सप्रेस किस किस रोल के लिए आती है। तो पहला, कैपेबिलिटीज, और दूसरा ML डेवलपर। अब यहाँ पे एक अलग ही नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है कैपेबिलिटीज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्किल्स बेस्ड। तो कैपेबिलिटीज का मतलब होता है काबिलियत। आपकी काबिलियत पे निर्भर करेगा, जैसे कि आपकी स्किल सेट क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, और आपका रेज्यूमे कैसा है। ये इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा रोल मिलेगा। अब वो कोई भी रोल हो सकता है, या तो वो SD का रोल होगा, या तो वो एनालिस्ट का रोल होगा, या तो वो एनालिटिक्स का रोल होगा, या कोई भी डेवलपर हो सकता है, वेबसाइट, एंड्रॉयड, ML AI, कोई भी। और दूसरा, मेरे कॉलेज में ये ML डेवलपर के लिए भी आई थी। ML से बहुत ही क्लियर है, मशीन लर्निंग। अब CTC और स्टाइपेंड, भाई मेन काम तो इसी के लिए कर रहे हो ना, पैसा कितना दे रही है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो पहली चीज, जो स्टाइपेंड दे रही है, ये दे रही है 85,000 पर मंथ। ठीक है, तो बहुत है, मतलब खुश हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे, ये वाला इमोजी चमकेगा। ठीक है। अब PPO की बात रही, अब जिंदगी भर इंटर्न थोड़ी करनी है, फुल टाइम भी करना है ना। तो PPO की बात बताऊं तो ये टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड PPO होता है। आपकी परफॉर्मेंस पे बेस करेगा कि आपको PPO मिलेगा या नहीं। और रही बात कन्वर्जन रेट की, तो कन्वर्जन रेट काफी अच्छा है, 80 to 90% इनका कन्वर्जन रेट रहता है। अब PPO मिलने के बाद CTC क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा 17 LPA, जिसमें से बेस, जहां तक मुझे पता लगा है, 12 LPA है। अब सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर स्टाइपेंड में 85,000 दे रही है, तो फुल टाइम में इतना तो बेस होगा ही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज।
तो यहाँ मैंने 4 ब्रांचेस को नोट किया हुआ है। CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये चारों ब्रांचेस तो एकदम खुश से बैठ जाओ कि भाई आपके लिए को बैठने का मौका मिलेगा। एक और ब्रांच होती है ICE इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। यार इसकी पॉसिबिलिटी 60 to 70% है कि कंपनी इस ब्रांच को बैठने दे। अगर आपकी डेस्टिनी में MX है तो जरूर मौका मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और दूसरी चीज CGPA ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.5 होनी चाहिए। बहुत ही डिसेंट है यार ये। CGPA इतनी मेंटेन रखनी भी चाहिए, अगर नहीं है तो मेंटेन कर लो इतनी। इस MX पे बैठने के लिए आपको इतनी तो चाहिए ही। अब यहाँ पे ना ब्लू में एक बड़े प्यार से मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्या लिखा हुआ है, मोस्टली इंटरेस्टेड इन द कैंडिडेट्स हैविंग ML डेटा साइंस रिटन ऑन द रिज्यूमे। तो यार इस कंपनी की एक रुचि होती है, जिस बच्चे के और जिस कैंडिडेट के रिज्यूमे में मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, AI मेंशन होता है, इनका एक अलग सा ही प्यार होता है उनके लिए, तो उनको परखते हैं। ठीक है, बाकी जो है अगर जिनको किसी और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो निराश ना हो। आपको अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डेस्टिनी पे होगा तो जरूर मिलेगा। अब प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्टार बना लो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए। मैं कभी भी एक फेवर में नहीं आता कि हार्ड वर्क करो या फिर सिर्फ स्मार्ट वर्क करो। स्मार्टली हार्ड वर्क करो तो ही सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो पहली चीज ऑनलाइन टेस्ट, सबको पता है। 6 मंथ्स इंटर्न की बात करते हैं, और 6 मंथ्स इंटर्न और 2 मंथ्स इंटर्न में सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि टाइमिंग का फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। ठीक है, तो 90 मिनट्स का टेस्ट होता है। ठीक है, 90 मिनट्स के टेस्ट को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक 60 मिनट्स में और एक 30 मिनट्स में। 60 मिनट्स में वो पूछते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड में भी क्या क्या होता है, वर्बल यानी कि आपकी अंग्रेजी, इंग्लिश, क्वांट्स यानी कि आपकी मैथ्स, आपकी गणित, और लॉजिकल रीजनिंग यानी कि भाई IQ, बेसिक जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। अब प्रिपरेशन का लिंक मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। 100 में से 70 लोग यही बोलेंगे कि भाई इस लिंक में जाके प्रैक्टिस करो, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एप्टीट्यूड की। दूसरी चीज कोडिंग, भाई अब इतने टाइम से कोड फोर्सेस, कोड शेफ, लीड कोड, एड कोडर, पता नहीं क्या क्या कितने कितने कॉन्टेस्ट दे रहे हो, तो पता भी तो होना चाहिए कि भाई कोडिंग टेस्ट का क्या माहौल रहता है MX का। तो 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन मैथ्स एंड एल्गोरिथम्स। अब ऊपर हमने बात की थी एक चीज की जिसका नाम था कैपेबिलिटीज। तो भाई फिक्स्ड रोल के लिए तो ये कंपनी आती ही नहीं है, तो वो क्वेश्चंस भी फिक्स्ड नहीं होते कि भाई DS से ही, डेटा स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चंस पूछेगी। क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं आपके दिमाग के हिसाब से कि आपका दिमाग लॉजिक बिल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो क्वेश्चंस होते हैं मैथ से और एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम से मेरा मतलब है DP, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बाइनरी सर्च, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये एल्गोरिदम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो इनसे मेरा मतलब है एल्गोरिदम्स। तो इन सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब थर्ड चीज जो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन भी करी हुई है, और आई श्योर कि कोई और ऑप्शन होता तो मैं वो भी कर देता इसमें, नेगेटिव मार्किंग इनेबल्ड होती है। +4 और -1 की नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का ना मारे। जिनको तुक्का मारने का शौक है वो भी सिर्फ 1 से 2 ही तुक्का मार के आना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अब टेस्ट की बात हो गई, भाई टेस्ट निकल गया, अब इंटरव्यूज का बताओ। तो इंटरव्यूज की बात करूं तो इंटरव्यूज का स्ट्रक्चर भी दोनों 6 मंथ्स इंटर्न में और 2 मंथ्स इंटर्न में सेम होता है। पहला 2 टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं और एक टेक प्लस HR होता है। अब HR क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो क्लियर किया जाएगा। अब इंटरव्यूज में जो बेसिक मुझे पता लगे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं वो ये हैं। पहली, आपके रेज्यूमे को झांका जाता है अच्छे से। झांका यानी कि हम स्टॉकिंग लिख देते हैं, आपके रेज्यूमे की स्टॉकिंग की जाती है इंटरव्यूअर के द्वारा। दूसरा, आपके प्रोजेक्ट पे आपको ग्रिल किया जाता है। तीसरा, CS के जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ऊप्स, DBMS में भी SQL, CN
और ओएस। अब ये सीएन और ओएस ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे बहुत ही माइनर चांस है कि क्वेश्चन पूछ ले। 5 to 6% है कि आपसे इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी ये दोनों से पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। फोर्थ होता है, आपकी एक नई चीज यहाँ पे आती है, स्टार बना लेते हैं, गेस्टिमेट्स। अब गेस्टिमेट्स क्यों भाई, ये कंपनी गेस्टिमेट्स क्यों पूछ रही है, मैं बता देता हूं। क्योंकि वही बात ऊपर हमने बात की थी, कैपेबिलिटीज है। तो ये हर तरह से आपको परख रही है, हर एक चीज जिससे आपकी स्किल्स का पता लग सकता है ये वो पता लगाएगी। तो गेस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है, इसको फुल फॉर्म होता है गेस प्लस एस्टिमेट्स। ठीक है। और पांचवी चीज है पजल्स। बेसिकली दिमाग देखने के लिए कि आपका माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसी है, कर सकते हो, कितनी कर सकते हो। तो अब ये मोस्टली आस्क्ड, ये क्या लिखा हुआ है रेड में, मोस्टली आस्क्ड से मेरा मतलब है मैंडेटरी। मतलब ये तो पूछते ही पूछते हैं, ये 100% पूछेंगे, 100%। पहला, वाई एमएक्स। भाई एमएक्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या रीजन है कि आपको एमएक्स ज्वाइन करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसका आंसर एक स्ट्रक्चर्ड वे में देना होता है। दूसरा, व्हाट इज एमएक्स। अब मैंने ऊपर डिस्कस तो किया था अबाउट द कंपनी के बारे में, बट आप और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे जाके आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि एमएक्स करती क्या है, बेसिक इसका काम क्या है। तीसरा, रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रेज्यूमे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, रेज्यूमे स्टॉकिंग की जाती है आपके अच्छे से। चौथा क्वेश्चन, गेस्टिमेट्स। गेस्टिमेट्स भी बता चुका हूँ, ये नई चीज है, स्टार इसलिए लगाया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाके गेस्टिमेट्स को देख सकते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। बेसिक ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। ठीक है, एक दो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएंगे। और जीएफजी पजल्स, ये भी लिंक दिया हुआ है, स्कूल लेवल इसमें लिखा हुआ है, बट अच्छे अच्छे लेवल की भी पजल्स यहाँ होती है। और पांचवा, प्रोजेक्ट ग्रिलिंग। ये चीजें तो, पांच चीजें तो मैंडेटरी हैं कि आप एमएक्स का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपने स्कूल बैग में ये सब डाल के ही जाना। ठीक है। तो ये बात थी हमारे एमएक्स की, यानी कि हमारी अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के पूरे इनसाइट्स की। जब ये कॉलेज में आएगी तो कैसे आप लोग इसको टैकल करना है और इससे फाइट करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।